दोस्तों, आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो आज की आपकी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है वो भी एक गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आर्मी के डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो जो वैकेंसी है वो DGAFMS। सो द फुल फॉर्म ऑफ द DGAFMS का फुल फॉर्म जो होता है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्मी आर्म्ड फोर्सेस एंड मेडिकल सर्विसेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, DGAFMS न्यू दिल्ली। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये DGAFMS के तरफ से आई हुई है और ये वैकेंसी जो है ये आर्मी के डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है। तो आपका जब भी सिलेक्शन होगा तो आप डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक पार्ट होंगे। तो जो इसकी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेम ऑफ पोस्ट, कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, क्या क्या पोस्ट आई हुई हैं, डिफरेंट क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन सी वैकेंसी है, किस में एक्सपीरियंस मांगा गया है, किस में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, किस में टाइपिंग टेस्ट है, किस में क्या है। तो इसके बारे में हम सारी जानकारियाँ आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है वो ये ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट है। तो ये जो आर्मी में बच्चे भर्ती होंगे सिविलियन होंगे, मतलब इसमें कोई भी पहले से पार्ट नहीं होगा आर्मी का। कोई भी सिविलियन बच्चा जस्ट लाइक यू एंड मी कोई भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप सी की होगी और ये सिविलियन पोस्ट है। जो पोस्ट है वो अलग अलग हैं, जैसे कि LDC वगैरह, वो आगे बात करेंगे। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है 113 आई हुई है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है क्योंकि एक सिविलियन पोस्ट आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। तो आपको जो भी इसमें इंसेंटिव पर्क्स मिलते हैं, जो कैंटीन वगैरह की सुविधा होती है, तो क्योंकि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करेंगे तो आपको वही सुविधाएं मिलेंगी जो आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को मिलती है जो आर्मी में है पर्सनल। एज लिमिट की बात करें तो इसमें मिनिमम 18 साल से लेकर मैक्सिमम 25 या 27 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। फिर जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो OBC के लिए आपको 3 साल का और ST/SC के लिए 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और मंथली सैलरी की बात करें तो इसमें जो मंथली सैलरी होगी डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट सैलरीज हैं। तो लेवल 1 टू लेवल 5 तक की इसमें सैलरी आपको देखने मिलेगी। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, मतलब किसी भी मतलब आपका कोई भी कोर्स हो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप डिग्री धारक होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका 2 ही स्टेज पे टिका हुआ है, मतलब 2 ही स्टेज होगा इसमें। पहला आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और जो इसका फॉर्म भरने का आखिरी डेट है वो 6 फरवरी 2025 है। और जो जॉब लोकेशन है वो आपको नई दिल्ली को देखने को मिलेगी। मतलब आप जो भी दिल्ली में काम करना चाहते हैं, दिल्ली जाके काम करना चाहते हैं, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में न्यू दिल्ली में जॉब मिलेगी। अब जिसमें अलग अलग सिविलियन जो पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट है, वो कुछ इस प्रकार है। अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी है। LDC के लिए 11, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 11, स्टोर कीपर के लिए 24, फोटोग्राफर के लिए 1, फायरमैन के लिए 5, कुक के लिए 4, लैब अटेंडेंट के लिए 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 29, ट्रेडमैन मेड के लिए 31, वॉशरमैन 2, कारपेंटर जॉइनर के लिए 2 और टिन स्मिथ के लिए 1। तो इसमें यहाँ लैब अटेंडेंट तक के लिए लेवल 1 की सैलरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको लेवल 2 और फिर स्टेनोग्राफर अकाउंटेंट के लिए लेवल 4 और लेवल 5 की सैलरी देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो जो आपके अकाउंटेंट की जॉब है उसमें आपको एज लिमिट है 30 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स तक के जो भी एप्लीकेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिफरेंट पोस्ट आई हुई हैं जिसमें कुक, MTS, ट्रेडमैन, वॉशरमैन, कारपेंटर, जॉइनर, टिन स्मिथ, इनके लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच पे होनी चाहिए। और 18 से 27 साल के लिए स्टेनोग्राफर, LDC, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर और लैब अटेंडेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें और एक्सपीरियंस की बात करें तो अकाउंटेंट की जो एक वैकेंसी है उसके लिए डिग्री होनी चाहिए आपकी कॉमर्स में, 12th पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का किसी भी रिलेवेंट मतलब कोई भी अकाउंटेंट से रिलेटेड आपका जॉब होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास उसका 2 साल का प्रमाण करने के लिए आपके पास होना चाहिए।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है जो 12th क्लास पास होना चाहिए, स्किल टेस्ट होगा इसमें। और मैनुअल टाइपराइटर और कंप्यूटर, मतलब मैनुअल जो आप देखे होंगे कोर्ट वगैरह में होते हैं, तहसील वगैरह में, तो वो मैनुअल टाइपराइटर, और फिर उसके अलावा जो हम कीबोर्ड में करते हैं कंप्यूटर टाइपराइटर, उसका भी टेस्ट होता है इसमें एलडीसी में और स्टेनोग्राफर में। तो स्टेनोग्राफर में स्टेनो जो सीखा होगा उसके लिए बढ़िया है। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए 12th पास होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड्स इन इंग्लिश। इसमें भी दोनों है, मैनुअल और टाइपराइटर। स्टोर कीपर आपके पास, स्टोर कीपर के लिए जो भी अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोटोग्राफर के लिए 12th पास, फायरमैन के लिए 10th पास और फिजिकल फिटनेस। कुक के लिए मैट्रिक पास और प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड, मतलब आपका कुक है और आपका जो कुक से रिलेटेड आपका होना चाहिए प्रेफरेंसी, मतलब आपका उस ट्रेड में आपकी कमांड होनी चाहिए। इसके लिए भी शायद सर्टिफिकेट मांगता है, अब इसके बारे में साफ साफ नहीं दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। और लैब अटेंडेंट के लिए आपके पास 10th पास और 1 साल का एक्सपीरियंस। एमटीएस के लिए 10th पास और ट्रेनमेंट्स के लिए भी 10th पास और अप्रेंटिस या किसी भी रिलेवेंट पे आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। वॉशरमैन के लिए मैट्रिक पास और प्रोफिशिएंसी, मतलब इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस टाइप का होना चाहिए, आपके ट्रेड पे आपका कमांड होना चाहिए। कारपेंटर के लिए भी 10th पास और टिन स्मिथ के लिए भी 10th पास और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका कारपेंटर जो है ना टिन स्मिथ में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। जब आप अप्लाई कर देंगे, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जा रही है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका सबसे पहले एग्जाम होगा, सेंटर आएगा और उसके बाद जब आप एग्जाम क्लियर कर देंगे, आपकी जो भी वैकेंसी के अनुसार नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, तो फिर टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट जो भी जिस पोस्टों के लिए मांगा गया वो होगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली DGAFMS की वेबसाइट पे जाना है और 7 जनवरी से इसका फॉर्म ऑलरेडी चालू है और 6 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो आपको सिंपली जाके इनको रजिस्टर्ड करना है, ईमेल आईडी और नाम वाम डाल के, और आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस ड्राइविंग लाइसेंस का कोई भी एक जो आपका प्राइमरी पहचान पत्र है उसको आपको वहाँ पे अपलोड करना है। इसमें 4 या 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर है आपके पास तो, और आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, या तो फिर आपके पास आपका ट्रेड सर्टिफिकेट हो, तो वो सब आपको अपलोड करना है इसमें। तो इसका जो लास्ट डेट है वो 6 फरवरी को है और इसका जो एग्ज़ाम होने की चांसेस है वो मे बी फरवरी या मार्च में होगा 2025 में। तो इसके लिए आप अच्छे से देखिए, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी। जय हिंद।